बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि गंदम में सल्फर का इस्तेमाल किस हद तक ज़रूरी है भी कि नहीं है। बम्बे चढ़ी होंगे सारे भी, चलो भी सल्फर भी पाइया होना। ये पहले भी मैंने कीमत में बताया कि हमारी अक्सर ज़मीनों में जो है ना वाफर मिकदार में सल्फर मौजूद है। अदाबी तौर पर डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सी जगहों के ऊपर कलरफुल के मसाइल है। ट्यूबवेल का पानी खारी पानी लगता है, ज़मीन सा ही नहीं आंदा, ज़मीन पानी जज्बे नहीं करती, वहाँ तो बिल्कुल डालनी चाहिए। पौधे के अंदर इसकी ज़रूरत कम होती है, लेकिन दीगर खुराकी अज्जा की दस्तियाबी के लिए ना ज़मीन के अंदर इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। वैसे तो आपको पता है ना, प्रोटीन का हिस्सा भी है, पौधे के अंदर भी इसकी ज़रूरत होती है, कम ज़रूरत होती है। जितनी भी सल्फर और एंटीबायोटिक बीमारियों के खिलाफ कुछ दावत पैदा करने का काम जो है वो तो साफदार सल्फर ही करती है। तो याद रखें कि सेहतमंद और 8 के राउंड अबाउट उसकी पीएच हो ना, तो उसमें तो इसकी ज़रूरत नहीं है। जो ज़मीनें सेहतमंद है, जिनमें देखें अच्छी फसलें हो जाती हैं, तो वहाँ पे जो है ना इनकी इजाफी तौर पर डालने की ज़रूरत नहीं। भी जिस तरह जिंक और बोरान जो है ना इजाफी तौर पर डालने से, पोटाश डालने से पैदावार में इजाफा होता है ना, तो सल्फर डालने से इस तरह इजाफा नहीं होता। अलबत्ता ये है कि जहाँ पे मसाइल है ना, जो ज़मीनें पानी नहीं पीती, हार्ड पैन बन चुका है, सेम तौर के मसाइल की वजह से सल्फर की दस्तियाबी के मसाइल हैं, ज़मीनें कलाठी हो चुकी हैं, बिल्कुल वहाँ पे फसल की बजाई के वक्त, बल्कि जब रौनी करते हैं ना, गंदम के हवाले से बात करते हैं, जब गंदम की रौनी करें उस वक्त जो है ना ATWDG जो है फार्मूलेशन जो है ना ये डालनी चाहिए। उच्चता सल्फर है, और भी हर कंपनी के पास मौजूद है। ये जो है ना इसकी हल्पजेरी बहुत कम है, ये ऐसे पड़ी रहती है। दाना जो है ना आप देखेंगे महीने बाद भी उसी तरह ही आपको पड़ा नजर आएगा। इसलिए इसको रौनी के साथ डालना चाहिए या बजाई के वक्त डालना। बाद में फ्लड करना या ये इसका कोई खास फायदा नहीं है बाद में फ्लड करने का। तो बताइए है कि अगर बाद में सल्फर डालनी है, सल्फर की आला को जो स्टोलन है, क्यूमुलस है, SM3 की, और जो यानी कि ये फार्मूला SNDF फार्मूलेशन जो है ना ये ज़्यादा यानी कि इफेक्टिव है फ्लड के हवाले से। तो ये 2 किलो भी काफ़ी होती है। लेकिन याद रखें, आप मेरी बात का खुलासा जो है ना उसकी तरफ आते हैं कि हमारी 20% 30% ज़मीनें ऐसी हैं जिनमें जो बिल्कुल सेट हैं, जिनको सल्फर की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन 70-80% ज़मीनें ऐसी हैं जिनमें सल्फर के इस्तेमाल की ज़रूरत मौजूद है। सल्फर ज़मीन की इसलाह के हवाले से हम डालते हैं ताकि खुराकी अज़ा की दस्तियाबी का अमल जो है ना उसको रेगुलेट कर। असल में ज़मीन के खुराकी अज़ा का मैनेजर है ये जो सल्फर है। तो इसको ज़मीनी इसलाह के हवाले से फिर बड़े इफेक्टिव तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह है कि बजाई के वक्त वो डाल देते हैं, या 2-4 किलो डालने से जो है ना वो ये जो 80% वाली फार्मूलेशन, 2-4 किलो डालने से कोई खास फायदा नहीं होता। तो इसको प्रॉपरली जो है ना इसकी एनालिसिस के बाद जो है ना इसको डील करना चाहिए। ये बात है कि सल्फर जो है ना मौजूद ज़रूर है। ज़मीन को आप सेहतमंद कर लेंगे, जिस तरह ज़मीन सेहतमंद हो जाती है तो फिर सल्फर डालने की ज़रूरत नहीं रहती।